नीले पेड़ वाला जंगल। दूर पहाड़ों के पीछे एक गांव बसा था, जहां हर कोई नीले पेड़ वाले जंगल की कहानियों से डरता था। कहते थे, वहां रात में कोई गया तो फिर लौटकर नहीं आया। रवि और माया, भाई बहन, शहर से गर्मी की छुट्टियों में अपने दादी के गांव आए थे। एक दिन माया ने जिद की, भैया, चलो ना नीले पेड़ वाला जंगल देखने। क्या सच में वहां कुछ है? रवि हंसते हुए बोला, चलो आज इस रहस्य का पर्दाफाश कर ही देते हैं। शाम होते होते दोनों जंगल में पहुंच गए। चारों तरफ नीली रोशनी सी फैली थी। पेड़ अजीब तरीके से हिल रहे थे, जबकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। माया बोली, भैया, कुछ तो गड़बड़ है। चलो वापस चलते हैं। पर रवि ने कहा, बस थोड़ा और अंदर चलते हैं। जैसे ही उन्होंने एक बड़ा सा नीला पेड़ पार किया, अचानक एक साया सामने आ गया। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी आवाज गूंज रही थी, जो भी इस जंगल में आएगा, वह अपना नाम, चेहरा और आत्मा यहीं छोड़ जाएगा। माया चीख पड़ी और बेहोश हो गई। रवि डर से कांप रहा था, तभी पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर पड़ा। वह पलटा तो देखा एक तांत्रिक बाबा थे, जो अजीब सा मंत्र बुदबुदा रहे थे। बाबा बोले, अगर तुम्हें अपनी बहन की जान बचानी है तो 3 सवालों का जवाब दो, वरना ये साया उसे हमेशा के लिए ले जाएगा। रवि बोला, पूछिए बाबा। बाबा ने पहला सवाल पूछा, जो मरकर भी जिंदा रहता है, वो क्या है? रवि बोला, यादें। बाबा मुस्कुराए। दूसरा सवाल, जो सबको दिखती है पर कोई पकड़ नहीं सकता? रवि बोला, परछाई। बाबा ने सिर हिलाया। तीसरा और आखिरी सवाल, जिसे जितना बांटो वो उतनी ही बढ़ती है? रवि कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, डर। जैसे ही रवि ने जवाब दिया, एक तेज चीख के साथ नीला साया गायब हो गया और माया को होश आ गया। बाबा बोले, तुमने तीनों सवालों के सही उत्तर देकर साया को हराया है। लेकिन याद रखो, यह आत्मा पूरी तरह मरी नहीं। ये किसी और के डर का इंतजार कर रही है। रवि और माया गांव लौट आए, लेकिन उस दिन के बाद उन्होंने कभी उस जंगल की ओर नहीं देखा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर गांव में कोई ना कोई रहस्य दफन होता है, पर हर रहस्य को जानना समझदारी नहीं होती। कभी-कभी अंधेरे को अंधेरे में ही रहने देना बेहतर होता है। ऐसे वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।